हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे विनोबा विश्वविद्यालय में अभी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, नए सेशन में एडमिशन लिए 25-29 के लिए, उनका चूंकि पूरा सिलेबस बदल दिया गया है तो फिर से नए सिलेबस का हम वीडियो बना के एक हर सब्जेक्ट का सिलेबस का वीडियो बना के आप तक पहुंचा रहे हो। हर सब्जेक्ट का बनेगा, चाहे वो आर्ट्स का मेजर हो, चाहे कॉमर्स का मेजर हो, चाहे साइंस का मेजर हो, हर सब्जेक्ट का जो है वीडियो इसी चैनल पर आपको दिखेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हो तो, और बेल बटन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और हर सब्जेक्ट का जो है लगातार वीडियो इस चैनल पे जाएगा, आप देखते चले जाएगा। आपका जो काम का वीडियो है उसको आप जरूर देखिएगा। आज हम लोग जो सीरीज में सिलसिले में शुरू किए वो एमडीसी पेपर। एमडीसी का फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। और इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो एमडीसी का क्या सिस्टम है विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए, जो भी 25-29 के स्टूडेंट है। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट ऑफ एमडीसी कोर्स इन वेरियस सेमेस्टर। तो आपको मालूम है कि 3 ही सेमेस्टर में हमको एमडीसी पढ़ना होता है। सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे, सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे, सेमेस्टर 3 में पढ़ेंगे। इसके बाद एमडीसी का कंसेप्ट खत्म हो जाता है, फिर आपको एमडीसी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। और हर सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का है, इसका मतलब 75 नंबर का है। एक क्रेडिट 25 नंबर का होता है, तो 3 क्रेडिट मतलब 75 नंबर का एग्जाम होगा। 75 नंबर का मतलब है कि इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। इसका 75 मतलब एक्सटर्नल एग्जाम खाली होगा। 100 जो रहेगा वही 75 इंटरनल एग्जाम, जिसका 100 नंबर का एग्जाम होगा वही इंटरनल एग्जाम वाला है। तो इसमें खाली एक्सटर्नल एग्जाम होगा, नहीं बाहर एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम देना है। इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। हमने एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का जैसे 75 नंबर में क्या क्वेश्चन का पैटर्न होगा उसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, आप जाके जरूर देखिएगा। पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब समझा दिए। ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस के नाम से एक वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। उसमें सब कुछ हमने समझा रखा है, ठीक है, कि कैसे एग्जाम देना है, क्या करना है। तो 75 नंबर का यहाँ देखो लिखा है साफ, इसको समझोगे तो समझ में आ जाएगा। बोलता है एनी 3, बहुत सारा नीचे नाम दिया हुआ है, बहुत सारा नाम दिया, उसमें से बोलता है एनी 3, केवल की 3 चुनो, 1 इन ईच सेमेस्टर, उसमें से एक जो है हर सेमेस्टर में होगा। 3 सब्जेक्ट इसमें आपको चुनना है, और 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट इसमें पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट इसमें पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट इसमें पढ़ेंगे। तो बोलता है कि एनी 3 सब्जेक्ट चुनो, 1 इन ईच सेमेस्टर टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम द बास्केट ऑफ कोर्स। ये है हमारा बास्केट ऑफ कोर्स, लिखा भी होगा देखो, बास्केट ऑफ एमडीसी। एमडीसी बहुत सारे हैं, टोटल एमडीसी 12 हमारे पास है। ये 12 एमडीसी में से हमको चुनना है। तो बोल रहा है कि इसमें से 3 सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। उसमें से पहला सब्जेक्ट जो भी चुनेंगे वो सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे, सेकंड चुनेंगे सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे, थर्ड चुनेंगे सेमेस्टर 3 में पढ़ेंगे। और ये चॉइस है, ये चॉइस है, बच्चा इसको चुन सकता है। तो मैं बता दूं कि सारे बच्चे भी सेमेस्टर 1 में, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, सेमेस्टर 1 में सारे बच्चे ह्यूमन राइट्स चुनोगे, सारे बच्चे ह्यूमन राइट्स चुनोगे, ठीक है। हाँ, जिनका पॉलिटिकल साइंस है वो दूसरा पेपर चुन सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस वाला ह्यूमन राइट्स नहीं चुन सकता है, उसको प्रतिबंध होगा। तो पॉलिटिकल साइंस वाले इंटरनेशनल रिलेशन। तो अभी हम लोग सेमेस्टर 1 में ये बोल रहे हैं, सेमेस्टर 2 में आप लोगों को चुनना है बाबू लोग इंटरनेशनल रिलेशन, जी इंटरनेशनल रिलेशन। बाकी यहाँ तो अजीब अजीब पेपर दे दिया है। और सेमेस्टर 3 में आप चुनेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही आप चुनिए, ज़्यादा बेटर है आप लोग के लिए, क्योंकि ये तीनों का मैं क्लास ले लूँगा यूट्यूब पे, मैं फ्री क्लास दे दूंगा ये सब का यूट्यूब पे। तो फ्री क्लास अगर यूट्यूब पे आपको दे देंगे तो आप वहाँ से भी पढ़ के एग्जाम अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट आप चुनेंगे, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3। बाकी इधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे बहुत सारे कोर्सेस है, कोई ना कोई टीचर पकड़ा देते कि तुम ये ले लो, आप अपने हिसाब से ये चुनना। सेमेस्टर 1 में आप सब ह्यूमन राइट्स चुनना, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये है एमडीसी पेपर। और एमडीसी का क्या सिस्टम है बाबू, क्या बताए कि 3 सब्जेक्ट इस बास्केट में से, यानी 12 में से 3 सब्जेक्ट आपको चुनना है। उसमें से एक सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, एक सब्जेक्ट सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, और एक सब्जेक्ट सेमेस्टर 3 में पढ़ना है। मान लो कोई बच्चा ह्यूमन राइट्स पढ़ लिया तो दोबारा ह्यूमन राइट नहीं पढ़ेगा, दोबारा ये 11 में से कोई एक पढ़ेगा। फिर अगर वो ये पढ़ लिया तो फिर 10 में से कोई एक पढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो 3 सब्जेक्ट चुन लीजिए कि तीनों कौन कौन लेना है। अभी आपको एक ही पूछा जाएगा, उसमें से आप दिमाग में सेट कर लो कि हमको ये 3 पढ़ना है। तो उसमें से फर्स्ट में हम ये पढ़ेंगे, सेकंड में ये पढ़ेंगे, थर्ड भी ये पढ़ेंगे। तो 3 ही सेमेस्टर में आप लोगों को एमडीसी कोर्स मिलता है। अब चलिए ह्यूमन राइट्स जो हमारा पेपर है उसका सिलेबस समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा है 1 2 3, मतलब कोई बच्चा 1 में भी चुन सकता है ह्यूमन राइट को, कोई सेकंड सेमेस्टर में भी ह्यूमन राइट रख सकता है, और कोई थर्ड सेमेस्टर में भी ह्यूमन राइट रख सकता है। तो कहीं भी आपको ह्यूमन राइट मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चा फर्स्ट में कुछ और पेपर पढ़ेगा, सेकंड में ह्यूमन राइट पढ़ेगा। मेरा मानना है कि आप फर्स्ट में ही ह्यूमन राइट पढ़ लोगे, ठीक है, आसान पड़ेगा आपके लिए। इसका 3 क्रेडिट का है, तो 3 क्रेडिट में थ्योरी का एग्जाम 75 नंबर का होगा, इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। टोटल मार्क्स 75, नंबर ऑफ टीजिए तो ठीक है। और यहाँ लिखा है पास मार्क्स 30। पास होने के लिए जितने नंबर की परीक्षा होती है ना बाबू, उसका 40% लाना पड़ता है।
तो 75 का 40% 30 नंबर आता है। जितने नंबर की परीक्षा, अगर 100 नंबर की परीक्षा हो रही है तो 40% उसका लाना होगा, नहीं 40 नंबर आएगा तो पास हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न हमने पहले बता दिया, यहाँ भी लिखा हुआ है, पहले बता दिया कि 2 पार्ट में पड़ता है। ठीक है, या एग्जाम पैटर्न में देखिए इस तरह का एग्जाम पैटर्न होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सर बता देते हैं। एग्जाम पैटर्न 2 ग्रुप में बटा होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, समझ गए। और ये तीनों क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स और 5 मार्क्स। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 में एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पांचों का जवाब देना है। क्वेश्चन 2 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 में 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक कंपलसरी, इसमें कोई चॉइस नहीं, तीनों बनाना होगा। टोटल 15 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 7 और आंसर करना है इसमें से 4 का, एनी 4, इसमें से 7 में से जो 4 आप आंसर करना कर दीजिए। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, इस हिसाब से 60 मार्क्स हो जाएगा। तो 60 नंबर इधर और 15 नंबर इधर, टोटल मिला के 75 नंबर की परीक्षा आपकी होगी। ऐसा ही सिस्टम सारे सब्जेक्ट का है। जो भी 75 नंबर का एग्जाम होने वाला है सबका ही है, चाहे वो मेजर हो, चाहे वो SEC हो, चाहे MDC हो, सब में। अब सवाल है क्या है पढ़ना, तो देख लीजिए सिलेबस, बहुत छोटा सिलेबस है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है ह्यूमन राइट्स का। इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना कंसेप्ट, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। फिर पढ़ना है क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये 2 हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। यूनिट 2 के अंदर हमको पढ़ना है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के बारे में। उसमें पढ़ेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल कैसे काम करता है, UNHCR। उसके बाद तीसरे में पढ़ना है ट्राइबल राइट्स, जो हमारे यहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं उनका अधिकार के लिए कानून बना था, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल 2007 में बना था, इसके बारे में पढ़ना है। फिर इंडियन फ्रेमवर्क में हम लोगों को पढ़ना है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 और ह्यूमन राइट्स जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। उसके चैलेंजेज हमको पढ़ना है कि भारत में ह्यूमन राइट से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेज है। तो बोलते हैं ह्यूमन राइट वायलेशंस और एब्यूजेस के बारे में पढ़ना है, क्या वायलेशन होता है, क्या परेशानियां होती है ह्यूमन राइट्स का। तो ये पढ़ना जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते मेरे क्या अधिकार हैं, और अगर मेरे अधिकारों को कोई कुचलेगा तो हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन राइट है, हमारे पास उसके लिए बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हुई दुनिया में। अगर एक देश हमको परेशान करता है तो उसके खिलाफ हम कहाँ जाके कंप्लेन कर सकते हैं, तो ह्यूमन राइट काउंसिल बने हुए हैं और ह्यूमन राइट कमीशन बना हुआ है जो हमारे अधिकारों के लिए जागरूक रहता है, जो हमारे अधिकारों के लिए काम करता है। तो ये है ह्यूमन राइट का सिलेबस। बाकी का सिलेबस हम लोग आगे डिस्कस करते जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, सेकेंड है इंटरनेशनल रिलेशन का, तो जब हम लोग अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों को चूंकि ह्यूमन राइट्स का ही हम लोग को सिलेबस डिस्कस करना है, तो ह्यूमन राइट का पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ह्यूमन राइट्स के अंदर क्या पढ़ना है। तो मैं फिर बता दूं कि जो बच्चे सेमेस्टर 1 में MDC में ह्यूमन राइट ही रखें ज़्यादा बेहतर है। आप इससे कुछ भी चुन सकते हैं, बट हम अगर ह्यूमन राइट रखोगे तो इसी चैनल के ऊपर हम फ्री में पढ़ा देंगे, तो आपके पास वो कंटेंट चला जाएगा। बाकी पेपर का भी हम लोग गारंटी नहीं ले सकते हैं, इसलिए आप ह्यूमन राइट रखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू।